ओम क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम विद्युत धारा चैप्टर के आगे विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत विभव कहते हैं प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। आवेश को हम ला रहे हैं कहां से? अनंत से। मतलब अनंत से एक बिंदु तक जब हम आवेश को लाएंगे, इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन जब बह रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है अनंत से किसी बिंदु तक जब आएंगे, अनंत से बिंदु तक आने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही कहलाता है विद्युत विभव। विद्युत विभव बराबर है, विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। मतलब जितना कार्य जो आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ा था, कार्य बटे हो जाएगा आवेश। विद्युत विभव को भी से दर्शाते हैं, भी बराबर हो जाएगा कार्य को डब्ल्यू दर्शाते हैं, डब्ल्यू बटे क्यू। विद्युत विभव बराबर हो गया कार्य बटे आवेश। इसे याद रखना है। विद्युत विभव किसे कहेंगे? प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को दर्शाते हैं भी से। विद्युत विभव बराबर हो जाएगा कार्य बटे आवेश, भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? तो याद रखना है कि अनंत पर विद्युत विभव का जो मान होता है शून्य होता है। अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक है वोल्ट है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है। वोल्ट क्यों? क्योंकि अलेक्सांद्रे वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है। अच्छा, विद्युत विभव का एक और एसआई मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम, क्योंकि विद्युत विभव को भी से दर्शाते हैं। भी बराबर होता है डब्ल्यू बटे क्यू। तो विद्युत विभव का जब एसआई मात्रक निकालेंगे तो हो जाएगा कार्य का एसआई मात्रक, और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, बटे आवेश का एसआई मात्रक कूलम। तो हम लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। तो विद्युत विभव का एक और एसआई मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम। पूछेगा विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट। ऐसे हम वोल्ट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, वोल्ट को भी 20 दर्शाते हैं। V बराबर हो जाएगा जूल प्रति कूलम। वोल्ट की जगह पर जूल प्रति कूलम भी हम लिख सकते हैं। विद्युत विभव के मात्रक का नाम जो वोल्ट पड़ा है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट। इटली के एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। अलेसांद्रो वोल्टा नामक वैज्ञानिक के नाम पर ही विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट रखा गया। अब पढ़ेंगे कि एक वोल्ट क्या है। एक कूलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य संपन्न होता है। एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य संपन्न होता है। तो उस बिंदु पर विद्युत विभव जो है 1 वोल्ट कहलाती है। जब 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल का कार्य संपन्न होगा, मतलब 1 जूल का खर्च होगा, तो कहलाएगा 1 वोल्ट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वही चीज लिखा हुआ कि 1 वोल्ट बराबर हम लिखेंगे 1 वोल्ट लाने में कितना खर्च हुआ? 1 जूल। 1 कूलम आवेश को 1 कूलम आवेश को 1 जूल का खर्चा हुआ, कहलाएगा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल बटे 1 कूलम। अब विभवांतर प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभवांतर कहलाता है। विभवांतर और विभव में बस इतना अंतर है कि हम जब अनंत से आवेश को जब ला रहे हैं अनंत से, तो कहलाएगा विभवांतर, सॉरी विद्युत विभव। जब अनंत से आवेश को लेकर आ रहे हैं, अनंत से आवेश को लेकर आ रहे हैं, तो कहलाएगा विद्युत विभव। लेकिन दो बिंदुओं के बीच को जब आवेश को ला रहे हैं तो कहलाएगा विभवांतर। जैसे एक बिंदु बी है, एक बिंदु ए है। जब बिंदु बी से ए तक का आवेश जब लेकर आएंगे तो कहलाएगा विभवांतर। प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर नीचे जो लिखा हुआ लेकिन नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देते हैं। विभवांतर को लिखेंगे, विभवांतर को भी से दर्शाते हैं, 2 बिंदु ए बी। तो विभवांतर को हम लिखेंगे कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने में जो कार्य करना पड़ा, मतलब 2 बिंदुओं के बीच का अंतर ही कहलाता है विभवांतर। तो एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, तो दोनों के बीच जो आवेश लाने में जितना कार्य करना पड़ा, तो लिखेंगे एक बिंदु दिया रहेगा ए, एक बिंदु दिया रहेगा बी, दोनों का अंतर कर लेना है। अब बराबर लिखेंगे वही सूत्र डब्ल्यू बटे क्यू, डब्ल्यू बटे क्यू। हम लिख सकते हैं कि डब्ल्यू ए बी, ए एक बिंदु है, बी एक बिंदु है। 2 बिंदु जब लाएंगे आवेश को, एक बिंदु बी है, एक बिंदु ए है, 2 बिंदुओं के बीच जब आवेश लाएंगे तो दोनों के बीच का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर बराबर डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बटे क्यू। अच्छा, ये डब्ल्यू जो होगा क्यू होगा ए और बी के दोनों के बीच का अंतर है, अब बटे क्यू आवेश हो गया।
हम फिर समझाने की कोशिश करते हैं। विभवांतर कहता है प्रति एकांक आवेश को दो बिंदुओं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। जब अनंत से ला रहे हैं तो विद्युत विभव है, लेकिन जो दो बिंदुओं के बीच जो अंतर है, दो बिंदु के बीच जो अंतर है वो कहलाएगा विभवांतर। विभवांतर को दर्शाएंगे, लिखेंगे उसको भी से दर्शाते हैं। भी ए बी मतलब एक बिंदु बी ए है, एक बिंदु बी है, दोनों के बीच का अंतर कहलाएगा डब्ल्यू बटे क्यू। दोनों में कोई अंतर नहीं है, विभवांतर और विभव दोनों का सूत्र वही होता है, दोनों का ऐसा मात्रक भी सेम ही है। इसे भी लिख लेना, जो मिटाए ना इसको लिख लेना कॉपी में। विभवांतर का भी ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? वोल्ट। एक वोल्ट बराबर लिखेंगे एक जूल बटे एक कूलम, वही जो यहाँ लिखेंगे एक वोल्ट बराबर हो जाएगा एक जूल बटे एक कूलम, क्योंकि इसका एक ऐसा मात्रा होता है जूल प्रति कूलम। अब इससे कुछ नोमिनिकल बनता है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे पूछा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। विभवांतर दिया हुआ है, मतलब भी का मान दिया हुआ है, विभवांतर को भी से दर्शाते हैं 12 वोल्ट। आवेश दिया हुआ है कितना? 3 कूलम। आवेश को दर्शाते हैं क्यू से, दिया हुआ है 3 कूलम। अब कह रहा है कार्य कितना करना पड़ेगा, कार्य मतलब वर्क पूछ रहा है। हम शुद्ध पढ़े हैं V बराबर होता है डब्ल्यू बटे क्यू। V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। सूत्र जितना लिखा रहे हैं सब याद रखना। कलम सूत्र पढ़े थे I बराबर, कलम पढ़े थे I बराबर क्यू बटे टी। I है विद्युत धारा, क्यू है आवेश, टी है समय। ये भी सूत्र याद रखना है। आज हम पढ़ रहे हैं V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। V है विद्युत विभव या विभवांतर, W है कार्य, क्यू है आवेश। V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है सूत्र। अब रखेंगे इसमें मान। V का मान दिया हुआ कितना? 12 वोल्ट। W का मान पता नहीं है, Q का मान दिया हुआ कितना? 3 कूलम। यहाँ से W बराबर निकाल लेंगे, कैसे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12 वोल्ट गुना 3 कूलम। यहाँ से कार्य निकल गया बर्तिया 36। कार्य का ऐसा मात्रक क्यों होता है? जूल। हो जाएगा वोल्ट और कूलम को जब गुना करेंगे वोल्ट को और कूलम को, तो हो जाएगा जूल में। तो इसका ऐसा सॉरी इसका मान हो गया 36 जूल, यहाँ से निकल जाएगा कार्य।